नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बात करूँगा निमेटोड्स के बारे में। क्या होते हैं निमेटोड्स? निमेटोड्स एक ऐसे सूक्ष्म जीव कीड़े होते हैं जो हमें हमारी आँखों से नहीं दिखेंगे, लेकिन वो हमारी मिट्टी में मौजूद होते हैं। अब ये मिट्टी में मौजूद हैं तो इनके प्रकोप से हमारे गेहूँ के खेत में क्या होगा? गेहूँ में इनकी जड़ों का विकास, गेहूँ के पौधे की जड़ का विकास अच्छे से नहीं होगा। अगर सपोज़ करिए किसी पौधे की जड़ का विकास नहीं हो रहा है तो क्या होगा? आपकी फसल की पैदावार एकदम घट जाएगी और इसकी जो आक्रमण है, जो प्रकोप है, वो जगह-जगह पे निर्भर करता है कि किस जगह पे कितना जाएगा। फिलहाल इस निमेटोड नामक कीड़े की वजह से आपकी फसल को 90% तक का नुकसान हो सकता है। इसलिए अगर आप इससे बचाव करना चाहते हैं, तो पहले ही अपनी ज़मीन में ये चेक कर लें कि आपकी ज़मीन में निमेटोड उपस्थित है कि नहीं है। अब इसके लक्षण क्या हैं? अभी मैंने आपको बता दिया बीमारी बिम बिम अभी मैंने आपको बता दिया इस कीड़े का नाम जिसकी वजह से आपकी फसल को नुकसान होता है, उसका नाम है निमेटोड। अब निमेटोड के लक्षण क्या हैं अगर ये आपकी ज़मीन में है? सबसे पहले तो अगर आपकी ज़मीन में निमेटोड है तो आपका जो गेहूँ का पौधा है, वो एकदम मुरझाया हुआ, सूखा हुआ, स्टंटेड दिखेगा जिसकी ग्रोथ नहीं हो रही होगी। पौधों में निमेटोड का प्रकोप ज़्यादा होता है, वो पौधे जो हैं एकदम सूखे हुए, मुरझाए हुए होते हैं और उनका जो मेन जड़ होती है, जो मुख्य जड़ होती है, वो बहुत ही छोटी हो जाती है, बंची हो जाती है, वो फूलों के गुच्छे की तरह हो जाती है और उसमें जगह-जगह पर गाँठें पड़ जाती हैं। और बहुत ही ज़्यादा सीवियर इन्फेस्टेशन होने पे, बहुत ही ज़्यादा प्रकोप होने पे जो आपका गेहूँ है वो अंकुरित तो होगा, लेकिन अंकुरित होने के बाद पौधे का विकास नहीं होगा और पौधा ऐसे ही मर जाएगा बगैर भूमि के बाहर निकले, ज़मीन के बाहर निकले। और खुदा ना ख़ास्ता अगर कोई पौधा बच जाता है, तो उसका जो तना होता है वो छोटा होता है और उसके जो ईयर्स होते हैं, जो कि बालियाँ होती हैं, बालियाँ नहीं निकलेंगी और निकलेंगी भी तो उसमें बहुत ही कम आपको गेहूँ के दाने मिलेंगे। अब इसके लिए क्या करना है? अगर आप जैविक तरीका अपनाना चाहते हैं तो आप अपने सबसे पहले तो कृषि विकास केंद्र केवीके वहाँ जाएँ, वहाँ से पता करें कि आपके क्षेत्र में कौन-सी ऐसी वैरायटी हैं जो इस चीज़ से रेसिस्टेंट हैं। रेसिस्टेंट बोले तो प्रतिरोधी हैं। उन वैरायटियों का सिलेक्शन करके आप वो वैरायटियाँ उगा सकते हैं। और अगर आप कोई केमिकल डालना चाहते हैं तो वो केमिकल है कार्बोफ्यूरॉन जो कि 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से पड़ता है और वो आपके खेत में जब आपकी के खेत की जुताई हो रही हो, जब आप खेत का तैयारी कर रहे हो, तभी आप डाल दें जिससे कि आपको आपकी फसल में ये समस्या का समाधान मिल जाएगा। लेकिन मैं फिर आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे प्यारे भाइयों, आप जैविक खेती की तरफ बढ़ें। हमारे मानव समाज को आगे बढ़ाने के लिए, बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए केवल और केवल एक ही तरीका है, वो है जैविक खेती। अगर आप लोग को मेरी बातें पसंद आई हों, तो कमेंट बॉक्स में जैविक खेती के बारे में और बोलने को मुझे बोलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।